अब ये ज़रूरी है जानना कि जो बैक पेन है वो क्यों हो रहा है पेशेंट को। तो जो हमारी बैक है वो स्पाइन जो हमारी या तो बोनी कंपोनेंट है जो हमारी जो वर्टिब्रा है उनसे बनी हुई है, जो उनको कवरिंग लिगामेंट्स है, उनके बीच में कुछ लिगामेंट्स हैं या टेंडन्स हैं या फिर मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं, या वहाँ पे इतनी सारी मसल्स हैं और बीच में कुछ जॉइंट्स हैं जो जैसे दो वर्टिब्री आपस में जो जुड़ी होती है, फेसेड जॉइंट्स हैं। तो इस तरह के जो जॉइंट्स हैं, या फिर डिस्क है, डिस्क अगर आगे चली गई है, सरक गई है, पेशेंट की प्रोट्रूड हो गई है, हर्निएट हो गई है, तो या सिक्वेस्ट्रेट हो गई है, तो उसके कारण भी पेशेंट बैक पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें कोई नर्व निकल रही थी और डिस्क ने वहां दबा दी, तो वो सिमिलर जो एरिया में जिस टेरिटरी में वो नर्व सप्लाई करती है उस एरिया में पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन, नमनेस फील होना, टिंगलिंग नमनेस फील होना, इस तरह का पेन पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है अलॉन्ग विद द बैक पेन। या एसआई जॉइंट में पेन होना, एसआई जॉइंट भी हमारा पेल्विस से जो सेक्रम होता है, वो जो इलियाक बोन होती है उसके साथ अटैच होकर जो जॉइंट बनता है वहां पे, उसको हम एसआई जॉइंट बोलते हैं और सेक्रो इलियाक जॉइंट बोलते हैं। और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसका भी डायग्नोसिस अगर हमने कर लिया प्रॉपर्ली, जो मोस्टली यंग पेशेंट्स में अगर हो रहा है तो हम कुछ अलग से ऑटोइम्यून कंडीशन तो नहीं है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, कोई भी तरह की स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी तो नहीं है, कुछ टेस्ट करा के हम पहले रूल आउट करते हैं। एक बार हमने जान लिया कि चलो इसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है बैक पेन, तो इसके अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन होंगे।